ज्यादा जो अमूल्य सर जी को सुनना है, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2-2 बंदों को या एक-एक पर्सन को, सभी लोग अपने टीम के एक-एक सदस्य को साथ लेके आए। और आज की बहुत अच्छी शानदार गैदरिंग और बहुत अच्छे को नॉलेज मिलने वाला है। आज का नोटिफिकेशन बहुत अच्छे आए हैं, 2 नोटिफिकेशन। तो मैं आप सबके बीच में जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड आदरणीय, हमारे डायनामिक पर्सनालिटी, हमारे बड़े भैया डॉक्टर अमूल्य साहू जी, आपका जोरदार स्वागत है इस बड़े मंच के ऊपर। आप आइए सर और आप सब लोगों को याद करिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ सर। जगन्नाथ वेलकम सर। जय जय सिया राम सर, नमस्ते। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। प्रणाम अमूल्य साहू सर, माय ग्रैंड मास्टर। थैंक यू संतोष सर, थैंक यू सभी साथी की संदेशा। जय जगन्नाथ अमूल्य सर, आपको भी नमस्कार। अमूल्य सर प्रणाम आपको। जय श्री जगन्नाथ, राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे, जय जगन्नाथ। सर वो उनसे कह के सर वो हमारा ग्रोथ फंड वाला पैसा दिलवा दीजिए सर, कल लगाया था। आज रात नहीं इस बार नहीं होगा, आज रात में हो जाएगा ग्रोथ फंड का सारे जो ग्रोथ फंड जी। देखो साथियों, सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले कुछ कहने से पहले माता सरस्वती रूपी, लक्ष्मी रूपी वेबिनार, ज्ञान रूपी वेबिनार, हमारा NFT डिजिटल वेब3 वेबिनार को नमन करते हैं। इस वेबिनार के अंदर में बहुत सारे साथी और कम्युनिटी में शामिल है, एडमिन पैनल में शामिल है, और सभी के सहयोग माध्यम से, सभी की निस्वार्थ भावना से इस वेबिनार परिचालित हो रहा है कम्युनिटी हित के लिए, सिस्टम को जानकारी देने के लिए, सिस्टम के बारे में जानकारी देने के लिए। आप लोग का इस तरह से मेहनत माध्यम से वेबिनार परिचालित हो रहा है, इसलिए आप सभी को मेरे तरफ से नमन प्रणाम बंधन रहेगा। नाम लेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। और इस वेबिनार को पहले हमारा बहुत सारे साथी इस वेबिनार को परिचालन करते हैं। आज इस वक्त हमारा राजेश सर इस वेबिनार को शुरुआत कर रहे हैं, अभी परिचालन कर रहे हैं, और हमेशा उनका से अच्छा रहता है। बहुत कुछ आप लोग का बीच में सिस्टम के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, जानकारी भी रखते हैं, सिस्टम के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। उनको मेरे तरफ से नमन प्रणाम बंधन रहेगा। और आज इस वेबिनार के अंदर में 3000 प्लस साथी दर्ज कर चुके हैं। तो इस सारी वेबिनार के अंदर में आप लोग का इस तरह से जो प्यार देखकर, इस वेबिनार का प्रति आप लोग का इतना लगन देखकर कोई ना कोई साथी तो गर्व महसूस करता है। क्योंकि देखिए साथी, आप लोग का जो उपस्थित ये साबित होता है इस वेबिनार का महत्व क्या होता है। आप लोगों ने साबित करने की कोई भी जगह छोड़ा नहीं है। सिस्टम का प्रति जिस तरह से आप लोगों ने करते हुए दिखाई है, जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिखाई, बिलीव दिखाई, इसी तरह इस वेबिनार का प्रति उसी तरह आप लोग का बिलीव, आप लोग का प्यार भी आप लोग जता रहे हो खुद का उपस्थित देखकर। इसलिए सभी साथी जितने हमारा भाई और बहन, जितनी नारी शक्ति, मातृशक्ति, सभी गुरु भी उपस्थित है, सभी को मैं एक साथ में मेरे तरफ से, वेबिनार तरफ से वेलकम करता हूँ, नमन प्रणाम बंधन करता हूँ। साथियों, आप सभी को पता होगा तो इस वेबिनार जिस वक्त चल रहा था, सारा दुनिया में सारी वेबिनार बंद होने लगा था। जिस वक्त सारा दुनिया सिस्टम को नो बार बोल रहा था, इस वेबिनार ने उसी टाइम यस मार करके दिखाया। इसीलिए इसको हमेशा सबसे आगे, हम इस वेबिनार का गुणवत्ता भी अलग है। इस वेबिनार का किसी के लिए
इतना महत्व दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग का बीच में जो साथी हमारा सारी नॉलेज प्रदान करते हैं, रियलिटी होता है, सत्य होता है, प्रूवेल होता है, इधर उधर की बात नहीं होता, सिस्टम की बात होता है, तो परफेक्ट आप लोग का बीच में उसका सत्य दिखाई देता है। तभी तो आप लोग का बिलीव सिस्टम का प्रति इतना जागा है, तभी तो सिस्टम आज सेकेंड पर लिस्टिंग करने की खुद मजबूर हो रहा है। आप लोग का प्यार को देखकर, आप लोग का बिलीव देखकर, आप लोग का सपोर्ट को देखकर। इसीलिए आप लोगों ने प्राधान्य हो इस वेबिनार के लिए भी और सिस्टम के लिए भी। साथियों, इस वेबिनार ने आप लोग को और ये सारा दुनिया से क्या क्या सुनने के लिए नहीं मिला। जो साथी इस वेबिनार को सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, उनको भी सुनने के लिए मिला। जो साथी इसमें आते हैं, कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, खुद को उनको लिए भी उनको भी मिला। सब कुछ तना इस वेबिनार मिल चुका है, लेकिन इस वेबिनार ने सिस्टम तरफ से कभी हार माना नहीं, कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। कोई तो से डिट्टो सिस्टम के जैसा बिहेवियर करता आ रहा है। इसीलिए नजर सिस्टम का पहली नजर इस वेबिनार का ऊपर है। आज मैं बोल रहा हूँ, और कुछ दिन के बाद ये भी पूरी तरह से सिस्टम के तरफ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने सारी नोटिफिकेशन मतलब से सिस्टम खुद बताएगा कौन क्या क्या कर रहा है, क्या किसको मिल रहा है, किस तरह रिवॉर्ड मिल रहा है। कि सारी आप लोग के कर्म के वजह से आप लोग का इस वेबिनार का चरितार्थ जिस तरह से आप लोगों ने किया है, कितनी मेहनत की है, सब कुछ मिलने जा रहा है। एक बार सिस्टम का पूरी कंप्लीट हो जाए, जितने भी सिस्टम का पहले जो रणनीति बना है, जो पहले तैयार करके रखा है, उसको पूरी तरह से एक बार सक्सेस होने दो। के बाद देखेंगे आप किस तरह से ब्रांडेड हो। इस वेबिनार किस तरह से ब्रांडेड रूप ले चुका है नेशनल लेवल में, उसके बाद आपको सारी पिक्चर मालूम हो जाएगा। अभी ओनली हम सभी इस वेबिनार के अंदर इस तरह से रहना चाहिए, सभी एक परिवार जैसा, भाई बहन जैसा, उसी तरह बिहेवियर होना चाहिए। यह मतलब नहीं भाई यहाँ पर इतना साथी आते हैं, इसको देखकर दूसरी वेबिनार तक नहीं। मैं तो चाहूँ और भी 100 वेबिनार बने। मैं तुम्हें खुद भी चाहता हूँ, आज भी मैंने रिप्लाई दिया संदीप सर को, और भी 100 वेबिनार, 1000 वेबिनार बने। सभी साथी छोटा छोटा हो जाए, बहुत कुछ भी उनको चांस मिले, बहुत कुछ पथियों के सामने में आए, सभी नॉलेज प्रदान करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये मतलब नहीं हम मंच से खेलेंगे, एक दूसरे को टारगेट करेंगे, नो, ये कभी भी हमारा वश में नहीं है। इस तरह से हम कैरेक्टर नहीं निभाते हैं। इस तरह से वेबिनार का जो कैरेक्टर नहीं है, इस वेबिनार का सदस्य उनकी हिस्सा से उसी तरह कैरेक्टर नहीं निभाते हैं। जो परात्मा के आशीर्वाद से ये वेबिनार बना है। कोई एक साथी इस वेबिनार को चरितार्थ नहीं कर सकता। आप लोगों ने इसको चरितार्थ की, इसका रूप को बनाया, आप लोगों ने इस वेबिनार को प्रचार की, आप लोगों ने इस वेबिनार को नेशनल बनाया, इंटरनेशनल बनाया। लेकिन इस वेबिनार का कुछ भी नहीं था। 20, 30, 50 साथी आ रहे थे,
उसी टाइम कोई सोचा था? कोई शायद नहीं सोचा था इसलिए बिना ने इतना बड़ा रूप लेगा। उसी तरह सिस्टम सोचा नहीं था कि नवा प्लेटफॉर्म इतना जल्दी इतना ग्रोथ करेगा। कभी सिस्टम सोचा भी नहीं था नवा प्लेटफॉर्म इतना कम दिन का अंदर में इतना कीर्तिमान हासिल करेगा। सिस्टम को ये भी पता नहीं था ये कम्युनिटी इस तरह से मजबूर कर देगा, खुद को उच्च लेवल तक ले जाने के लिए मजबूर कर देगा ये कम्युनिटी। ये भी सिस्टम की पता नहीं था। साथियों, सारी आप लोगों ने करके दिखाया। सिस्टम का कोई भी रूल नहीं इसमें, सिस्टम का कोई भी रूल नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं, सिस्टम खुद बोल रहा है। नोटिफिकेशन ध्यान दो, पिछले का एक नोटिफिकेशन सिस्टम बना था। हम जो 2025 के अंदर आए, हमारा एम था एक प्लेटफॉर्म बनाना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। ये था सिस्टम का एम। पुनर्बार उसी तरह चलना है। लेकिन आप लोग ने इतना प्यार दिया, इतना बिलीव दिखाई सिस्टम का अंदर, इतना अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई सिस्टम का अंदर में, सिस्टम ने मजबूर हो गया कि हाँ, इतना बड़ा बिजनेस को इस तरह से संभाल नहीं जा सकता, उसको उच्च लेवल तक ले जाना पड़ेगा। इसलिए सिस्टम का प्रयास शुरू होता है। जिस तरह नवा प्लेटफॉर्म बड़ा होता जा रहा है, उसी तरह आपका सिस्टम का रिस्क भी बढ़ता जा रहा है, जिम्मेदारी भी बढ़ता जा रहा है। सिस्टम के लिए, सिस्टम का डेवलपमेंट के लिए, टेक्निकल टीम के लिए, मैनेजमेंट टीम के लिए, खुद ओनर के लिए। ऐसी बड़ी बिजनेस होता है, उतनी रिस्क होता है और उतनी ही जिम्मेदारी निभाना पड़ता है, संभालना पड़ता है। अब एक बिजनेस करके देखिए ना, एक कोई साथी छोटा बिजनेस कर रहे हैं, उनका अंदर में कितना रिस्क होता है। कोई साथी बड़ा बिजनेस कर रहा है, वो कितना बड़ा रिस्क लेता है। खुद आप लोगों ने इसको क्या रिस्क होता है। सिस्टम के लिए भी, सिस्टम को पता भी है। हम लोगों ने खुद हम लोग को पता नहीं था हम लोग इतना कम दिन का अंदर में इतनी सारी हमारा नाम से प्रसार प्रसारित होगा, तो सारे दुनिया में अंदर में जितनी भी एनएफटी इंडस्ट्री है ना, इसका कारण क्या है? इस वेबिनार ने सारी दुनिया को समझाया। ने सिस्टम को भी समझाया और इस वेबिनार ने बिजनेस का सिस्टम, ये वेबिनार ने समझाया। भी तो जो साथी नॉलेज रखते हैं, खुद इस बारे में उनको देख लो, और आप जो गाली दे रहे थे उस टाइम आपका पोजीशन को देख लो। उसी टाइम आपका परिवार, आपका साथी, वही भी आपको गाली देगा। ओनली 6 months वेट।
से बोलो कुछ भी कारण हो सकता है, कुछ भी इसका रूपरेखा हो सकता है, उसी तरह कुछ भी कार्य हो सकता है। इसीलिए साथियों, समय ही भगवान। आज जिसको आप छोटा मान रहे हो, काल वही छोटा पर्सन हो, कोई छोटा चीज हो, इतना वैल्यूबल बन जाएगा, आपको छोड़ देगा। उसी टाइम आप लोग शर्म करेंगे, आप लोग शर्म आ जाएंगे, आप लोग सामने में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। किसी के सामने में ये जो आज जो बाणी सुना दे रहे हो, कोई भी लैंग्वेज किसी के साथ व्यवहार खराब कर रहे हो, इसका जो रूप खुद भोगना है, किसी को नहीं। भाई हम लोग ने वेबसाइट में किसी भी कर लेते हैं, अरे संजय सर एक नंबर का, कुछ भी खराब लैंग्वेज कर दे, लेकिन मैं तो कर दे दिया, लेकिन आप बोलो भाई कोई नहीं सुन रहा है, मैं इस चार्ट माध्यम से खराब लिख दिया, कोई नहीं पता, मैं खुद को पर्सनालिटी बोल जाए, लेकिन पता है एक आदमी हमेशा दुआ को लेजर में लिपिबद्ध करता है और हिसाब भी करता है, कैलकुलेशन लगाता है भाई वो साथी किस तरह से काम की, किसको गाली दी, किसका पद किस तरह से बिहेव की, कहाँ चोरी की, कहाँ डकैत की, किसको लूटी, सब कुछ हिसाब होता है, कोई भी छूट नहीं जा सकता। एक एक बार हिसाब देकर ही जाएगा। क्यों लूटा भाई आप दूसरे, क्यों आप चोरी की, आप बोल रहे हो भाई मैं दूसरे की तो लिया, अटैक लिया मैं अच्छी से, भाई नहीं, खुद आप ठग लिया, खुद आप लूट चुके हो, ये भी आप लोग को बाद में पता चलेगा। लेकिन उसी टाइम हम लोग उसी बात को महसूस नहीं करते हैं, भूल जाए मैं क्यों आज मैं इस तरह से भोग रहा हूँ, क्यों उसी तरह आप लोगों ने कर्म के हिसाब से आप लोग को मिलना है, ये है सत्य। आप इसको प्रूव भी करके देख सकते हो। ये भी बहुत सारे साथी अंगे लुभा चुके हैं, महसूस कर चुके हैं बात को। इसीलिए हम चाहते हैं हम सभी एक सिस्टम के साथ जुड़े, हम सभी इंतजार कर रहे हैं हमारा रिजल्ट हमारा हाथ, सभी चाहते हैं हमारा परिवार खुश में रहे, सभी चाहते हैं हमारा लाइफ चेंज भी हो। हाँ, खड़ा करना तो सिस्टम के साथ करो, सारे मिलकर करो, आपका हक मांगो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिस्टम खुद बोल रहा है। कोई भी सवाल करो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। जो सवाल परफेक्ट है उसको हम ग्रहण करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, सिस्टम खुद बोल रहा है। और क्या चाहिए, क्या आप जवाब देना नहीं चाहते हो? क्या यहाँ पर आप जैसे हो, मैं उसी तरह हूँ, विपिन सर उसी तरह है, संजय सर, हमारा संजय सर, मंदिर सर, सारी साथी, सौरभ सर, जितने साथी सारी अभी 3300 करीब पार्टिसिपेंट है, उपस्थित है, सभी हम सेम है। हम जवाब किसको पूछना है, किसको जवाब देना है, किसको क्वेश्चन करना है? हम तो सभी एक सिस्टम के साथ जुड़े हैं, लेना है तो सिस्टम से सभी। क्यों हम सभी को क्यों पूछे? लेकिन ये होता है एक कंसेप्ट के साथ जुड़े रहने से, एक परिवार जैसा। हाँ, इस वेबिनार ने आप लोग को जोड़ने की कोशिश की, इस वेबिनार ने आप सभी सिस्टम के साथ जोड़ी रखने की भी कोशिश की, आप लोग को सही रास्ता भी दिखाया भी। धैर्य रखने से क्या होता है, बिलीव रखने से क्या होता है,
और सही टाइम में सही डिसीजन लेने से क्या होता है, ये वेबिनार ने सिखाई। भाई सिस्टम आकर आप लोग यहाँ नहीं सिखाया था, नहीं तो भाई सिस्टम कहाँ था ना, आप लोग ने कहा थे, किसको नहीं पता। इधर उधर भाग रहे होंगे, दूसरे दूसरे सिस्टम लूट रहे होंगे, फिर भी जो इनका किस्मत भाई लूटना है, दूसरे दूसरे सिस्टम में पार्टिसिपेट करके हम पैसे लुटाना है, उसका किस्मत में है। लेकिन इस वेबिनार ने कोशिश की लूटने की, आप लोग मौत लुटाओ। ये वेबिनार ने आप लोग को ब्रेक की, आप इधर उधर मौत भागो। ये जमाना इसी तरह है, आ जाता है सिस्टम का लूट कचरा आता है, क्या क्या कर लेंगे आप। लेकिन इस सिस्टम ने आप लोग को जो परफेक्ट दिशा दिखाई, इसका आज जो आप लोग ने इसका थोड़ी सी झलक मिल रहा है, वही दिशा का थोड़ी सी झलक। आप लोग सारी झलक मिला नहीं अभी तक। जिस तरह से टाइम अतिबाहित होता जाएगा, आप लोग का बीच में सारी झलक सिस्टम ने आप लोग को प्रूव करा ही देगा। सारी वास्तविकता आप लोग के सामने में प्रमाण करा ही देगा। सिस्टम जो भी पिछले टाइम में जो भी बात रखा था, एक एक को सत्य रूप में आप लोग देख पाएंगे। हम बोल रहे थे ना भाई सिस्टम ऐसा बोल रहा, लेकिन किया है नहीं। लेकिन ईश्वर करेगा, ये मेरा बिलीव कहता है, मेरा सोच कहता है। क्योंकि मैं आज तक तो सिस्टम बारे में जो सोचा वही होते हुए मैं देखा, कोई भी बात आज तक गलत नहीं निकला। आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं उसी तरह सोच रखता हूं, मैं उसी तरह सिस्टम का पर भी हूं जो से सही है। इसीलिए कभी भी नेगेटिव नहीं रहता। हाँ, बीच बीच में सिस्टम के लिए, कम्युनिटी के लिए मैं जरूर सिस्टम को बहुत कुछ ही बोल देता हूँ। कम्युनिटी हित के लिए कुछ भी हम बोल देते हैं, लेकिन हम कोई भी सिस्टम का अंदर में काम कर रहे हैं, उसको हम किसी ओनर के पास भी हम काम करें, उसको हम बुरा भला गाली नहीं दे सकते, कभी भी नहीं। हम लोगों ने कम्युनिटी हित के लिए भी हम लोगों ने बुरा भला भी सिस्टम को बोल दिया। सिस्टम जिस वक्त अच्छा किया उसको अच्छा बोला गया, सिस्टम जिस वक्त कम्युनिटी हित के लिए काम नहीं किया उसी वक्त सिस्टम को बुरा भी बोला गया। मैं तो अपन नहीं बोलता हूँ, जिस वक्त सिस्टम खराब करेगा उसी वक्त खराब ही सिस्टम बोला जाएगा। जिस वक्त सिस्टम का जयगन करना है उसी वक्त सिस्टम का जयगन करा जाएगा। अभी तक हम लोग नहीं कर रहे, वादा है हमारा, काम करके देखा, जयगान योग्यता, जयगान लेने की योग्यता हासिल करो, ये हम कह रहे हैं। हम तो इसी तरह कर्तव्य किया है, इसलिए हम लोग को थैंक यू बोल रहा है, हम लोग बहुत सारे दिल से आभार व्यक्त कर रहा है। लेकिन उसी तरह हम किसी तरह दिल से अभी किसी इंसान की, सारी कम्युनिटी दिल से कोई भी साथी सिस्टम का प्रति उसी तरह व्यक्त नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसी लेवल तक सिस्टम ने हम लोग को, सिस्टम ने खुद को साबित नहीं की। उसी तरह कम्युनिटी हित में अभी तक काम नहीं की, इसीलिए हम किसी के अंदर आत्मा से सिस्टम का जयगान नहीं कर पा रहे, सिस्टम को थैंक यू नहीं दे पा रहे। ये करके दिखाना है, साबित करके दिखाना। ये जो टाइमलाइन सिस्टम का बीच में जो आप लोग का टाइमलाइन खींचा है, 7 से 15 डेज बिजनेस डेज के अंदर में आपका प्लेटफॉर्म ओपन होकर रहेगा।
हम देखना चाहते हैं सिस्टम का वादा किस तरह से खुद सिस्टम निभाता है, क्योंकि सिस्टम खुद हम लोग एनी टाइम बोल रहा है हम काम करके देखाएंगे, काम करके दिखाएंगे, ठोस एक्शन के साथ आप लोग जवाब देंगे। ये वर्ड हमेशा माइंड में रिफ्लेक्ट करता है। ये किस तरह से दमदार वर्ड है, किस तरह से सिस्टम बात करता है, तो साथ ही उसका बातों को खुद बार बार रियलाइज करेगा, उसी तरह महसूस करेगा। पहली वजह को हम लोग देखते हैं किस तरह से उसी वजह को निभाता है, किस तरह आपका प्लेटफॉर्म ओपन करता है, आपका विंडो शुरू होता है, उसी वजह को हम लोगों ने इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए साथियों सिस्टम का कैरेक्टर चेंज है, सिस्टम का पहले जैसा उनका वादा अभी नहीं रहा। पहले तो बहुत कुछ बोल रहा था, बड़ा बड़ी बात दुनिया देखा, ऐसा करें वैसा करेंगे, हो चुका है 1.5 साल। दुनिया को क्या देखा है, 1.5 साल हो चुका है। आज उसी तरह कोई साथी बिलीव क्यों नहीं करता, भाई विंटर की बात कर रहा है, सिस्टम दोबारा शुरू करेगा 15 के बाद, उसी तरह फिर भी 1.5 साल ले जाएगा। तो पूरी कॉन्फिडेंस नहीं है कमिटी के अंदर में। ये कॉन्फिडेंस पैदा करना है सिस्टम को, सभी का बिलीव को दृढ़ बनाना है सिस्टम को। इतिहास रचना है तो पूरी कम्युनिटी को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस सिस्टम का प्रति रहना चाहिए। उसी तरह सिस्टम को काज करके दिखाना पड़ेगा। खुद कम्युनिटी के प्रति हित सोच रखना पड़ेगा, हित का सोच। जो दूसरे के हित के बारे में सोचता है, खुद को पता नहीं चलता, अपने खुद का हित भी हो जाता है। दूसरे को भलाई वाले में जो सोचता है, खुद अच्छा से अच्छा जाने अनजाने में भला भी हो जाता है। इसीलिए साथियों सिस्टम का इस एक्शन मोड को आप लोग देखने के लिए थोड़ी सी इंतजार करो। थोड़ी सी सिस्टम का नया रूप देखने के लिए थोड़ी सी आप लोगों ने इसको धैर्य बनाए रखो। क्या नया रूप होगा, क्या न्यू चैप्टर होगा, क्या आप लोग का भी न्यू इंटरफेस होगा, क्या प्लान विड्रॉल सेक्टर में क्या प्लान आ सकता है, विड्रॉल को लेकर प्लान क्या हो सकता है, उसी बारे में भी सोचो, रियलाइज करो। आपका ट्रेडिंग सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम खुद को समय के अनुसार चेंज नहीं करता, उसका विनाश 100% है। कोई भी सिस्टम समय के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं चलता, मतलब उसका विनाश सुनिश्चित है। लेकिन आपका सिस्टम का अंदर में हर टाइम चेंज हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी में एनी टाइम अपडेट हो रहा है। उसका मतलब वो यार नया युग को अपना रहा है, स्वागत कर रहा है, हमेशा नया रूप अवतार को लेने के लिए स्वागत कर रहा है, रिस्क ले रहा है, हमेशा बड़ी स्टेप का ऊपर काम कर रहा है, सोच छोटा नहीं है। मैं तो उसी तरह सिस्टम के साथ काम करने के लिए प्रयास करूंगा, जो बड़ी रिस्क लेता है, हमेशा गिर कर फिर दोबारा उठने के बाद फिर कोशिश करता, फिर गिरता, फिर कोशिश करता है। आज नहीं तो कल वही सिस्टम आपको लाइफ चेंज करता है। देखिए साथियों, हम क्या करते, बहुत सारे सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन कोई भी सिस्टम के अंदर में हम बनकर रहना, पूरी तरह से उनका साथ देना, कई निभा नहीं पाते इस तरह।
लेकिन आप लोग देखे होंगे जो साथी जिस सिस्टम के साथ बना रहा लॉन्ग टाइम तक सिस्टम का नोटिफिकेशन को बहुत क्या छोटी छोटी प्रयास था एक आमुल यहाँ पर एक बिजनेस कर सिस्टम या वही जो इन्वेस्टमेंट के इसको पूरी तरह से कर ग्रोथ हेलो है राजेश सर डेटा इश्यू हो गया बीच में राजेश सर ऑडिबल है यस सर यस ऑडिबल है ऑडिबल सर ऑडिबल हाँ साथियों साथ किस तरह करना है इस बात को प्रेजेंट में दर्शाना चाहता हूं कि भी आपका आई ये सारी संपत्ति का जानकारी को सिस्टम ने पूरी तरह से सुरक्षित रखकर कर रहा है क्या चेक कर रहा है आप कहाँ पे आए पर आपका फंड था कितना आपका रिजर्वेशन में आ रहा है आया था कितना आपका टीम से आ रहा है कोई साथी नवा फाइनेंस में लगा था नवा फाइनेंस का उसका कितना रिटर्न आ चुका है कौन सा साथी ग्रोथ फाइनेंस में लगा चुका है उसका कितना भी रिटर्न आ चुका है ये सारी जो कैलकुलेशन को चेक करना है सभी एक स्थान पर सुरक्षित रखकर उसको परफेक्ट करेगा भाई हाँ टोटल अर्निंग सही है ये जज कर रहा है और क्या कर रहा है इस सारी जानकारी को मिलाकर देखना चाहता है कि इसका जो डाटा है सही है या उसमें कोई गलती है अभी हम क्या देख रहे हैं हमारा यूटिलिटी फाइनेंस किसका रिलीज हुआ किसका रिलीज नहीं हम लोग क्या चेक कर रहे हैं हम लोग ने चेक करे भाई मेरा यूटिलिटी में यूटिलिटी फाइनेंस में मैं इतना फंड लगा था मेरा इतना फंड उसका मेरा बैलेंस इतना था सारी मिलाकर हम लोगों ने इसको माइनस करके देखा भाई परफेक्ट आया है क्योंकि मैं पहले जो स्क्रीनशॉट लिया था उस स्क्रीनशॉट जितना वॉल्यूम था उसको मैंने माइनस कर दिया क्योंकि लाखों का ऊपर फंड हो चुका है 15-20 लाख का ऊपर हो चुका है किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे मैं पहले जितना फंड था उसको माइनस कर दिया माइनस करने देने के बाद जब मैंने देखा यूटिलिटी फाइनेंस में जो परफेक्ट अर्निंग वो शो कर रहा है ये होता है हमारा कैलकुलेशन सिस्टम उसी तरह कैलकुलेशन करेगा आपका हर स्टेप पर अभी तो सारी स्टेप पर काम नहीं हुआ आज रात में आपका ग्रोथ फाइनेंस का ऊपर भी अपडेट हो सकता है कार्रवाई हो सकता है तभी काम हमेशा आता क्योंकि यहाँ पर जब हमारा
दिन होता है वहां पर रात भी हो जाता है, 4-5 घंटा फर्क होता है। उसके बाद देखते हैं जो भी जानकारी आप लोग का बीच में सिस्टम ने इकट्ठा कर रहे हैं, सिस्टम देखना चाहता है कि आपका डाटा सही है क्या गलती। और हम सभी यूजर का जो हमारा जो कर्तव्य क्या होना चाहिए, सिस्टम तो खुद चेक कर रहा है, सिस्टम खुद इकट्ठा कर रहा है हमारा संपत्ति को। हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमारा फोन को किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से हम फिर हमारा जो फोन खो जाने के बाद भी हम उसको रिकवरी कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं। उससे पहले किस तरह से तैयारी हम लोग को करना पड़ेगा, यहाँ पर सिस्टम बता रहा है। आपका खाता में कोई भी देखा गया संपत्ति का जो भी आपका आईडी का अंदर में ये सारी संपत्ति का सारे स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रखे। आज का नोटिफिकेशन में अलर्ट, आप लोग को ये बात 2 दिन पहले भी सिस्टम बोला था और आज भी बोल रहा है, जो इकट्ठा हो रहा है इकट्ठा रहा है उसको भी स्क्रीनशॉट करके रखो। और क्योंकि अगर बाद में आपकी आईडी के अंदर में कोई भी डाटा का कोई भी समस्या आती हो तो आपका पास स्क्रीनशॉट हो तो आपका रिकॉर्ड के रूप में आपका पास रहेगा प्रूफ के हिसाब से, जो आपका फोन को रिकवरी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या बोला सिस्टम ना, हमारा जो टेक्निकल टीम अलग अलग जगह पर पूरी तरह से एनएफटी और कमाई जो इनकम और आपका जो आईडी के अंदर में जो जानकारी को एक साथ व्यवस्थित करने के लिए काम कर रहा है, अभी जारी है। इनके बात से पता चलता है मेंटेनेंस जारी है टेक्निकल टीम का। क्या क्या करने के लिए ना, आपका सारी जो एनएफटी को और एनएफटी में हुई कमाई को और आप लोग खाता में जितने भी एसेट है सभी को एक साथ एक जगह में एक साथ व्यवस्थित करने के लिए, मतलब सब कुछ एक जगह आप लोग अकाउंट में करने लगेगा। इसीलिए टेक्निकल टीम काम कर रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है सिस्टम, जैसा हम एक व्यवस्थित रेकॉर्ड बनाने के लिए जा रहा है, सिस्टम खुद बोल रहा है ऐसा कुछ हम व्यवस्थित रेकॉर्ड बनाने के लिए जा रहे हैं जिसमें हर यूजर के खाते की जो जानकारी एक समान तरीके से दर्ज हो जाएगी। इसका मतलब आप अच्छी तरह समझ चुके हो। सभी साथी का एक जैसा, सभी का वही माई वैलेट में एक जैसा शो करेगा, एक जगह में दर्ज हो जाएगी। और आप सभी की जो रिकॉर्ड को एक व्यवस्थित रिकॉर्ड में सिस्टम ने जोड़ देगा। हो सकता है सिस्टम का अलग कुछ इरादा भी हो सकता है। यहाँ पर सिस्टम कह रहा है कि हम आगे चलकर ये जो आपका संपत्ति का जो संपत्ति है, आपका जो एसेट है, एसेट से संबंधित जितने भी काम करने के लिए पहले हम लोग ने सही और डेटा तैयार करना जरूरी है। जो अगले की जो तैयारी
हो रहा है सिस्टम का, उसी के लिए आपका आगे चलकर हम आपका सारी जो एसेट का संबंधित जो भी सारी काम करने के लिए पहले सही और पूरा डाटा तैयार करना जरूरी है। ये एक हिंट दर्शाता है, आगे की काम के लिए हिंट दर्शाता है। आपका सारी डाटा सही हो, कोई भी मिसमैच ना हो। यहाँ पर देखिए साथियों, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ, ये क्यों ऐसा हो रहा है सिस्टम के अंदर में, क्या संभावना हो सकता है? साथियों, हम लोग ने सोच रहे हैं सारी डाटा तो सिस्टम के पास है, लेकिन हर डाटा पर सिस्टम का कैप्चर नहीं है। हाँ, कुछ डाटा की वजह से सिस्टम आप लोग को जानकारी ले सकता है, लेकिन कुछ कारण की वजह से सिस्टम आप लोग का फंड को भी टच नहीं कर सकता। सिस्टम चाहे तो आपका आइड का फंड उड़ा नहीं सकता, टर्म एंड कंडीशन है। ऐसा होगा तो ऐसा क्यों कर रहा है? आप सिस्टम के अंदर में एक अलग लेवल तक का बहुत सारे सिस्टम के साथ बहुत सारी साथी को अलग लेवल तक ले चुका है सिस्टम ने। बहुत सारे साथी को इन्वेस्टर रूप से प्रमाणित करने के लिए सिस्टम का कोशिश है, जो इन्वेस्टर का पूरी फंड को दर्शाने की सिस्टम का एक कोशिश है। फिर इसको एक जगह स्थापित क्यों कर रहा है? क्योंकि आप लोग जो स्क्रीन शॉट भेजे, ओनली आपका माई मिनट में जो फंड था वो सही नहीं था। जो आपका एसेट पेज भेज रहे हो, क्या उतने फंड आपका पास है? सोचो। फिर आपका फंड कहाँ गया? आप ग्रोथ फाइनेंस से कुछ लगा दी, आपका एडिट फाइनेंस में लगा दी, नवा फाइनेंस में लगा दी। आपका सारी जो फंड इधर उधर सारी विचलित हुआ था, सारी जो डाटा इकट्ठा नहीं था, एक जगह उपलब्ध नहीं था। हम बोल रहे हमारे इन्वेस्टर के पास 20 लाख फंड है। अरे 20 लाख है तो 50,000 क्यों आप स्क्रीनशॉट दिए? प्रूफ क्या है? 20,000 है, 20 लाख है, भेजना पड़ेगा। ये है हमारा इन्वेस्टर है, ये सारी फंड उनका इन्वेस्टर का कितना फंड, किस लेवल का फंड है, उसको इन्वेस्टर बोला जाएगा। वो तो सिस्टम को डिसीजन करना है। सिस्टम क्यों बोल रहा है हमारा इतना संख्या का इन्वेस्टर हो चुके हैं, इतना यूजर है, क्यों यहाँ पर डिफरेंट वर्ड क्यों यूज हो रहा है? थोड़ा सोचो। इसीलिए साथियों, आप लोग सारी जो डाटा को इधर उधर आप लोगों ने शायद लगा के रखे थे, ये इम्पोर्टेंट था। ये प्रूव करने के लिए मेरा इन्वेस्टर इतना है, उनका पास इतने इतने फंड है, ये सही साबित हो जाएगा। उसके बाद ये प्रूफ जो जरूरत है उसको मिलने के बाद आप लोग को उसके बाद कोई जल भी हो जाएगा, उसका काम भी सक्सेस और आप लोग का इरादा भी सक्सेस, आपका जरूरत भी सक्सेस। उसके लिए वो बाहर में जाने के लिए कोशिश करेगा और आप लोगों ने पर कमिटी अंदर एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये सारे काम अभी हो रहा है। और यहाँ पर आपका जो देखिए साथियों, विडल के अंदर में एक प्लान भी आ सकता है। प्लान मतलब क्या है? स्ट्रैटेजी, रणनीति बन सकता है। यहाँ पर सिस्टम का कहना है कि जो उद्देश्य के लिए आपका सारी जो डाटा को व्यवस्थित करने के लिए किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य भविष्य में आप लोग को विड्रॉल की प्रक्रिया में एक व्यवस्थित विषय आप लोग को दिया जाए।
मतलब अभी जो काम कर रहा है सिस्टम में, ये जो आप लोग का जो डाटा को चेक कर रहे हैं, आपका आईडी को चेक कर रहे हैं, ये जो एक जगह व्यवस्थित कर रहे हैं, उसका उद्देश्य है कि फ्यूचर में जो आप विड्रॉल करने जाएंगे उसी वक्त आपका जो व्यवस्थित सही तरीके से जा सके, ये सिस्टम का कहना है। और उनके अनुसार आगे की जो विड्रॉल की प्रक्रिया, तो आपका आईडी के अंदर में जो मूल राशि जमा है वो भी होगा, आपका जो कमाई है वो भी होगा, और दूसरी संबंधित संपत्ति का ऊपर जितनी जानकारी को सिस्टम पूरी तरह से ध्यान में रखा जाएगा, ध्यान में रखेगा। आप लोग बीच में एक बार कंप्लीट होने के बाद, पूरी तरह से नॉर्मल होने के बाद, आप फिर दोबारा इकोसिस्टम का पूरी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। सिस्टम आज बोलेगा ग्रोथ फाइनेंस पार्टिसिपेट कर लो, और आपके पास तो भरपूर फंड है, क्या करेंगे, लगाते जाओ। आज बोलेगा रवा फाइनेंस में ये प्लान आ चुका है, वहां पर जाओ, आप इकोसिस्टम का अंदर यूज करो। इसी तरह आपका सारे फंड हो सकता है, आपका 1.5% भी, ये भी संभावना हो सकता है। इकोसिस्टम ग्रोथ करने के लिए अभी पूरी तरह से सिस्टम का रफ्तार बढ़ चुका है। आप लोग विड्रॉल देने के लिए, विड्रॉल को स्पीड को बढ़ाने के लिए उसका स्ट्रैटेजी भी सिस्टम कर चुका है। ओनली सॉफ्टवेयर बेस पे काम जारी है। जब पूरी तरह से टेक्निकल टीम सही तरीके से आप लोग का भी व्यवस्थित करेंगे, तभी उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए हम सभी इंतजार कर रहे हैं। उस समय और बचा है, हो सकता है ये जो अगस्त 15 के डेट, आप लोग का इस डेट का इराद को लेकर भी हम लोग भी पूरी तरह से इंतजार कर रहे हैं, और सिस्टम की उसका कमिटमेंट को लेकर भी उसी डेट को थोड़ी सी 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेस डे अंदर में एक की छोड़ दिया सिस्टम है। नहीं तो हम उसी डेट को मानकर चलते, पूरी परफेक्ट भाई आपका वादा आप पूरा करो। कमिटमेंट दिया मतलब कमिटमेंट पहले पूरा करो। उसके बाद सिस्टम का कहना है कि जो आप लोग पहले स्टोर डाटा ठीक से व्यवस्थित करने के बाद, मतलब आपका ग्रोथ फाइनेंस में कितना, यूडिड फाइनेंस में कितना, नवा फाइनेंस में कितना, आपका रजिस्ट्रेशन में कितना, आपका सारी जितने भी आपका इकोसिस्टम का अंदर में जितने भी आपका संपत्ति इधर उधर सारे पड़ा, सभी को पूरी तरह से क्या करेगा, एक पूरी तरह से उसका पहले डाटा ठीक से व्यवस्थित करने के बाद, आपको विड्रॉल करने के बाद आपका विड्रॉल करते समय में कोई भी आप लोग को सामना ना करना पड़े। आप लोग का जो विड्रॉल की प्रक्रिया तेज हो सकती है, इस सिस्टम की कहना है। सिस्टम का पहला नोटिफिकेशन ध्यान करो। सिस्टम खुद बोल रहा था पहले, हम इस बार ट्रेडिंग और विड्रॉल के जो फंक्शन को तेज करने जा रहा है, स्पीड बनाने के लिए जा रहा है। आज वही बात सिस्टम ने दर्शा रहा है। हम पहले सारे डाटा को ठीक करने के बाद आप लोगों ने जो विड्रॉल लगाएंगे, उसी वक्त
गलती कम से कम हो, कोई भी इधर उधर फंड ना फंस जाए, कोई भी आप लोगों ने गलती ना करो, गलती पूरी तरह से स्मूथ से चल सके और पूरी से तेजी से ये प्रक्रिया चल सके, स्पीड चलेगा। उसके बाद क्या हो रहा है ना, यहाँ पर सिस्टम और डाटा का जो काम है, फ्यूचर में इसका दोबारा लिस्टिंग के लिए आवेदन करने की तैयारी का भी एक हिस्सा भी है। ये जो काम चल रहा है ये दोनों के लिए चल रहा है, आपका निकासी के लिए चल रहा है, आपका विड्रॉल के लिए। और ये जो डाटा दोबारा जो लिस्टिंग प्रोसेस में जो आवेदन करने के लिए भी ये एक पार्ट भी एक हिस्सा है, ये भी एक तैयारी का एक पार्ट है लिस्टिंग प्रोसेस में। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसके साथ साथ भी सिस्टम का जो फ्यूचर की जो योजना है, आप लोग सबको पता है फ्यूचर में क्या क्या योजना क्या है, जितनी है हम लोग को मालूम है, उससे भी और भी ज्यादा कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर में जितने भविष्य में योजना है, योजना में विड्रॉल की जो व्यवस्था को ये अच्छी तरह से हेलो हेलो भैया, अरे अनु भैया क्या हो गया? माइक खुला है शायद, हाँ। तुम्हें लग रहा है। अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, तो ये जो इसके साथ जो में जो योजना में जो विड्रॉल की जो व्यवस्था को भी ये भी शामिल बता रहा है। अभी जो चल रहा है ये फ्यूचर के लिए भी एक विड्रॉल की भी योजना है। फ्यूचर में आप लोगों ने ग्लोबल मार्केट के साथ किस तरह से करेंगे, फंड आपका इधर इधर होगा तो आप किस तरह से फंड विड्रॉल कर सकते हो, ये एक योजना बना रहा है सिस्टम फ्यूचर के लिए कि सिस्टम के और यूजर को डाटा और जानकारी जितने भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज है सारी को ये व्यवस्थित करने के बाद सिस्टम ने यहाँ पर व्यवस्थित करने के लिए बात कर रहा है, क्योंकि वंस कंप्लीटेड, एक बार ये कंप्लीटेड हो जाए, समाप्त हो जाए, we will fully open all functionality of the application। एक बार ये काम समाप्त होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन मतलब आपके अंदर में जो सारी काम बंद पड़ा है, सारी सुविधा बंद पड़ा है, आप लोग उसको कोई भी ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो, ये सारी आप लोग का बीच में ओपन किया जाएगा, दोबारा आप लोग का बीच ओपन किया जाएगा। ये है सिस्टम का एक दिन का वक्त आया हुआ एक नोटिफिकेशन का विशेषण। अभी एक प्रेजेंट में सिस्टम के थ्रू शाम के वक्त जो नोटिफिकेशन आया है, भाई अभी आया क्या है, हाँ 7-8 बजे आया, उसी नोटिफिकेशन को दोबारा हम देखते हैं। नया बात भी कुछ जो नोवा एनएफटी ऑफिशियल ग्रुप पर आया है, उसमें कुछ अच्छा भी और कुछ नया भी आ सकता है, इसको हम भी देखते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन ही आप लोग का कार्य को साधन करेगा, नोटिफिकेशन आप लोग को फ्यूचर में आगे बढ़ाने के लिए भी कार्य करेगा। नोटिफिकेशन ही आप लोग का पूरी सिस्टम का रूपरेखा है, क्या होगा क्या नहीं, फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या है,
ये सारी बात नोटिफिकेशन में है। ये बात को कोई भी साथी नहीं समझ, मतलब ये सिस्टम का अंदर वो बहुत कुछ भी गवा देगा, बहुत कुछ पाने के बाद ही गवा देगा। ये भी होकर रहेगा। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, मीटिंग ज्वाइन नहीं करते हैं और जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। भाई उड़ाल नहीं मिला, क्यों जाना है इसके बारे में? हम लोग को कुछ नहीं मिला, वहां पर टाइम क्यों देंगे भाई? भाई कुछ पाने के लिए कुछ खाना पड़ता है, टाइम बिताना पड़ता है। आप जो फोन रखे हैं उसको सपोर्ट कौन करेगा? उसको टाइम कौन देगा? आपका संपत्ति कुछ रखे क्या हम देंगे? खुद करना है, खुद का संपत्ति खुद सुरक्षित रखना है, कोई दूसरे साथी नहीं कर सकता। इसलिए साथियों, ये पहले सीखो अपने एसेट को किस तरह से सुरक्षित रखे। हम उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ जानेंगे नहीं, किस तरह से हम लोगों ने फ्यूचर में उसी तरह फोन को हम निकाल पाएंगे? कभी भी नहीं। उसी तरह देखते रहेंगे, कभी निकाल नहीं पाएंगे। हम लोग कुछ पता है नहीं, निकालेंगे कैसे? कुछ क्राइटेरिया मालूम नहीं, निकालेंगे कैसे? टर्म एंड कंडीशन पता नहीं, निकालेंगे कैसे? इसीलिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। चलते हैं एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। ये नोटिफिकेशन NFT ऑफिशियल चैनल पर ही आ चुका है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है सभी के लिए। यहाँ पर सिस्टम का कहना है कि जो आपका जितने एसेट का जो आंकड़ा है, सारे एक साथ व्यवस्थित करने और सिस्टम को पूरी तरह से सुधारने की यहाँ पर बात कर रहा है। पूरी तरह से आप लोग का जो डाटा है, इंटीग्रेशन मतलब क्या है? मतलब इंटीग्रेशन मतलब है सारी अलग अलग डाटा को एक साथ करना है। अलग अलग डाटा को एक साथ करना मतलब आपका जो ग्रोथ फाइनेंस डाटा, यूटिलिटी फाइनेंस, ये सारे डाटा है, इसको सर एकत्रित करना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। उसके बाद चलते हैं, सभी साथी को सिस्टम ने थैंक यू बोला, धन्यवाद जनाई, और उसके बाद बोला सिस्टम अभी जो यूजर की जो संपत्ति है उसकी जानकारी को एक साथ हम जोड़कर अपने सिस्टम के अंदर में उसको सुधार करने का जो काम कर रहे हैं टेक्निकल टीम प्रेजेंट टाइम में। दिस अपग्रेड इज नॉट सिंपली डाटा एडजस्टमेंट। ये कोई छोटा अपडेट नहीं है। आज इसको मान रहे हो सिंपल है, कुछ समय के अंदर में 1 घंटा 2 घंटा 5 मिनट वेट करो, अपडेट चल रहा है आ जाएगा, नहीं। सिस्टम खुद बोला दिस अपडेट इज नॉट ए सिंपल, ये डाटा एडजस्टमेंट। ये जो अपडेट हो रहा है आपका डाटा के साथ छेड़खानी हो रहा है, और जो भी सिस्टम आप लोग का बीच में सुधार काम कर रहा है, ये कोई छोटी काम नहीं है, ये बहुत बड़ी काम है। It's designed to further improve our overall asset management system. इस काम की जो उद्देश्य है, तो सिस्टम का जो एसेट संभालने वाली जो पूरी सिस्टम को एक बेहतर बनाने के लिए है। आपका सिस्टम को संभालना है। सिस्टम आप लोग इतने सारे एसेट बना चुके हो, इसको तो सिस्टम को संभालना ना, नहीं तो जवाब कौन देगा? सिस्टम तो जवाब देना पड़ेगा ना। आपका एसेट के साथ कोई भी छेड़खानी हो गया,
सिस्टम को जवाब देना पड़ेगा, सिस्टम जवाब देना पड़ेगा उसको सुरक्षित और उसको बेहतर बनाने के लिए ये कार्य हो रहा है। And lay a stronger foundation for the future ecosystem development, market expansion, and our long-term development goals. यहाँ पर सिस्टम कह रहा है ये जो काम है फ्यूचर में जो प्लेटफॉर्म बनने के बाद बाजार में विस्तार होने के बाद जो फ्यूचर इकोसिस्टम, फ्यूचर में आपका इकोसिस्टम जिसका डेवलपमेंट हो जाएगा, आपका इकोसिस्टम जिसका ग्रोथ हो जाएगा, मार्केट की एक्सपेंशन जो मार्केट को पूरी तरह से विस्तार हो जाएगा और एंड आवर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, तो हमारा लंबे समय की जो योजना है के लिए ये जो काम के लिए आधार तैयार कर रहा है सिस्टम। कुछ समय पहले मैंने ये बात रखा था, इकोसिस्टम किस लिए ग्रोथ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी ये क्या करेगा, सारे फंड को इकट्ठा कर देगा, उसके बाद में और ऑप्शन पूरी तरह से ले आएगा इकोसिस्टम के अंदर में, सारे आप दवा करके आप लोगों ने पार्टिसिपेट कर लेंगे इकोसिस्टम का। यहाँ पर डाटा भी इकट्ठा हो गया, सिस्टम को वो मिल गया, इन्वेस्टर मिल गया, इन्वेस्टर का अमाउंट वो भी वेरीफाई हो गया और इकोसिस्टम का ग्रोथ हो गया। जिस तरह से इकोसिस्टम का ग्रोथ होता जाएगा मार्केट में पूरी तरह से विस्तार हो जाएगा और जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एक गोल भी हो जाएगा, एक लक्ष्य है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए, एक इसका मेन उद्देश्य है, एम है। उसके बाद चलते हैं all existing asset data will be fully preserved and reviewed. कहना है कि जो हमारा आईटी के अंदर में जो हमारा एसेट है उसको सिस्टम ने पहले सुरक्षित रखेगा और उसकी जांच की जाएगी। जो दिन का वक्त में जो नोटिफिकेशन आया था उसी बात भी दिन का वक्त में हमारा कस्टमर सर्विस लायरा उसी बात भी रखे थे। आज उसी बात में एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, जो आपका एसेट को सुरक्षित रखा जाएगा और उसको अच्छी तरह से चेक कर रहा जांच करेगा। To ensure that user asset information is accurately and properly maintained. मतलब यहाँ तारा जो श्योर हो जाएगा सिस्टम, पूरी तरह से सुनिश्चित करने लगा सिस्टम कि आप जो यूजर के जो एसेट है वो सही है, पूरी तरह से परफेक्ट आ रहा है, ठीक है, क्या सुरक्षित है, ये पूरी तरह से 100% सिस्टम श्योर हो जाएगा। We also recommended that user keep their own asset record and related information safely. यहाँ पर सिस्टम कह रहा है हमारे जो खाते, हमारा जो आईडी, सारी संपत्ति का जानकारी को रिकॉर्ड खुद भी सुरक्षित रखना चाहिए। यहाँ पे अलर्ट कर रहा है, कितना इम्पोर्टेंट दे रहा है आपका एसेट के प्रति। भाई इसका वैल्यू है तो इसलिए इम्पोर्टेंट दे रहा है। कोई इसका पीछे लिक्विड है तो इतना बड़ी फंड आप लोगों ने अर्निंग कर रखे हो, हम इतना ध्यान दे रहा है इसको सुरक्षित करने के लिए
और आप लोग के बता रहा है, उसको रिकॉर्ड करके रखो, सुरक्षित रखना चाहिए, रिकॉर्ड करके
तक जो लक्ष्य है, लंबे समय तक सिस्टम का चलने की जो गोल है, किसी भी यूजर की जो एसेट को ठीक हुई तरह से सिस्टम से संभालना एक सबसे बड़ा जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा, हमारा एसेट को ख्याल रखना पड़ेगा। ओनली लिस्टिंग और सिस्टम को डेवलपमेंट ये सबसे अंतिम इच्छा नहीं है। पहले यूजर को डाटा को एसेट को संभाल कर रखना ये सबसे बड़ी व्यवस्थित सिस्टम का काम है। Yet ultimately provide a clearer, more complete and more convenient path for asset withdrawal। यहाँ पर सिस्टम बन रहा है, हम ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ बनाएंगे जो यूजर की अपनी जो एसेट को निकालने, जो एसेट को जो विड्रॉ करने के लिए जाएंगे, उसी टाइम पूरी तरह से एक साफ, पूरी तरह से एक आसान उनको होगा। यहाँ पर सिस्टम बता रहा है, हम उसी तरह के सिस्टम बनाने जा रहे हैं जहां पर यूजर, कोई भी किसी भी यूजर, जैसे यूजर को अपने खुद का संपत्ति को निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, उसी वक्त उनके साथ कुछ सामना ना करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा साफ और पूरी तरह से आसान हो सके, इजी हो सके, ये प्रयास सिस्टम का प्रेजेंट टाइम में जारी है। Therefore, this data integration represents an important step in Nova NFT future development। यहाँ पर सिस्टम का कहना है कि जो अभी जो डाटा जोड़ा जा रहा है, एक जगह उपस्थित किया जा रहा है, एक जगह स्थापन किया जा रहा है, ये नोवा एनएफटी के फ्यूचर के लिए एक योजना की एक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किस दिशा में हम लोग को सिस्टम ने इंगित कर रहा है, हर दिशा को इंगित कर रहा है सिस्टम। बॉडी काम के लिए इंगित कर रहा है, यूजर के लिए इंगित कर रहा है, यूजर का फ्यूचर के लिए इंगित कर रहा है, और यूजर का एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए भी इंगित कर रहा है। ये बातों से आप समझ सकते हो कि दिशा में बात जा रहा है। प्लीज रिमेन पेशेंस। ये सभी यूजर को यहाँ पर बोल रहा है, प्लीज हम आप सभी को रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज आप लोगों ने धैर्य रखे और इंतजार करें। एंड कंटिन्यू फॉलोइंग नोवा एनएफटी ऑफिशियल चैनल फॉर फर्दर अनाउंसमेंट। और आगे की जो नई जानकारी आएगी उसके ऊपर आप लोग का नजर होना चाहिए। ये है सिस्टम का दमदार नोटिफिकेशन आप लोग का बीच में। इसको मैं टाइम के हिसाब से कम टाइम में बताने के लिए कोशिश की, नहीं तो ये नोटिफिकेशन भी और 2 घंटा भी चल सकता था। साथियों, आप लोग का बीच में सिस्टम का जो रूपरेखा सिस्टम खुद बता रहा है, खुद काम कर रहा है, आप लोग का बीच में उसी बारे में बता रहे हैं हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्या पहले आप इसी तरह सिस्टम आप लोग को मिला था? क्या पहले इसी तरह कमिटमेंट करने वाला सिस्टम आप लोग को मिला था? इतना साफ, इतना स्वच्छ, एक नीति और नियत की पूरी तरह से साफ रखने वाला सिस्टम
क्या आप लोगों को पहले मिला था? कोई दूसरे सिस्टम इस तरह से आप लोगों को कभी मिला हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो इसी तरह सिस्टम नहीं देखा। काम करता है, आप लोग इन्फॉर्मेशन देता है, ये होता है। मैं इसी तरह चाहता था सिस्टम को, इसीलिए मैंने पहले बोला था भाई काम करके दिखाओ पहले, बाधा में नहीं। बाधा में तो हर दुनिया जीता जाता है, बाधा में सब कुछ हम लोग कर सकते हैं भाई, लेकिन हर टाइम बाधा में नहीं चलता। हर टाइम उसी वजह से काम नहीं चलता, उसको प्रूव करना पड़ता है। आज देखो सिस्टम के मजबूर नहीं, जो सत्य है, जो परफेक्ट है, जिसको एक्सेप्ट करना है, उसी बात को सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहा है। हाँ, बात ये सारे साथी जो बोल रहे हैं उनके पास सही है। बातों में बहुत कुछ साथी है, बहुत कुछ एडवांस में बात करते हैं, लेकिन काम का कुछ नहीं होता। अब देखेंगे आपका चतुर्पार्श्व में बहुत सारे साथी बड़ा बड़ा बात करते हैं, लेकिन काम में कुछ नहीं होता, उनका कुछ काम नहीं है। बेकार के अंदर में अंतर है, बेकार के अंदर में उस तरह साथी का कोई वैल्यू नहीं होता। बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन कुछ काम में क्या वैल्यू है? उसी तरह हमारा सिस्टम उसी तरह पहले था, कुछ दिन पहले था, लेकिन अभी पूरी तरह से चेंज। ये किसी लिए? वही समय आने पर सब कुछ बदलता है। समय आने पर मैनेजमेंट ही बदलता है, समय आने पर भी टेक्निकल टीम ही बदलता है, समय आने पर भी पूरी तरह से सिस्टम का जो रूपरेखा भी बदल जाता है। समय आने पर भी टेक्नोलॉजी बदलता है, समय आने पर भी सिस्टम मजबूर होता है एडवांस टेक्नोलॉजी को। आप ये होता है एक ग्रोथ सिस्टम की समय के अनुसार परिवर्तन होना, मतलब एक नया शुरुआत शुरू करना। ये होता है कि अच्छी सिस्टम की निशानी। हम रिक्वेस्ट करते हैं के बाद सिस्टम को, हम तो इतना साथ दे रहे हैं, आपका कमिटमेंट आप पूरा करें। तो जितना हो सके आपका कम्युनिटी, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है, खुद का जरूरत को पूरा करने के लिए। हर शख्स आप लोग को अभी देख रहा है, क्या करेगा हमारा पिताजी, हम लोग का साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है, हम लोग किस तरह से लालन पालन कर रहे हैं, किस तरह से हमारा पिताजी के साथ दे आगे चले और बहुत बड़ी काम में हम साथ दे, किस तरह कर सकते हैं। सारे साथी इंतजार कर रहे हैं, उनको चाहिए। सभी साथी, आपका परिवार, आपका बेटा बड़ी, सभी को सहयोग चाहिए। उनका सहयोग को हाथ बढ़ाइए, उनको उनका जरूरत को पूरा करें और आप लोग का काम में हमेशा खड़े रहने के लिए एक बिलीव पैदा करें। जो कॉन्फिडेंस देता है, जो बिलीव हमेशा कोई भी सिस्टम के लिए एक बड़ी लेवल पर लेकर जा सकता है, वही बिलीव को दूर बनाना चाहिए। थैंक यू साथियों, आज के लिए इतना ज्यादा टाइम भी ले लिया, फिर भी क्षमा मांगता हूं, क्योंकि सभी साथियों को भी मिलना चाहिए, सभी का बात भी सीखना चाहिए। साथियों आज के लिए इतना ही, और बिलीव बनाए रखे। कुछ दिन का आप लोग का लाइव में शुरुआत होने जा रहा है, और ज्यादा दिन भी नहीं इस बार। आप लोग न्यू इरा के साथ और न्यू प्रोसेस के साथ हम लोग ने सारी एक्टिविटी आप लोग अभी इसमें सिस्टम देने जा रहा है, इसका स्वागत करिए, वेलकम करिए। थैंक यू साथियों, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय एनएफटी डिजिटल की सारी सदस्य के जो जब तक सिस्टम पूरी कम्युनिटी हित के लिए उसी तरह कर्तव्य करके नहीं दिखाता, तब तक हम सिस्टम के बारे में जय ज्ञान नहीं कर सकते। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें बताए।
आपको सर शब्द नहीं रहता है हमारे पास धन्यवाद के लिए, लेकिन अब हम ईश्वर से ही भरोसा यही करते हैं और डिमांड यही करते हैं। एक भजन के माध्यम से थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे, बाकी साथी तो हमारे कई हैं। किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। किस्मत के हाथ में दुनिया का डोर है, किस्मत के आगे तेरा कोई न जोर है, सब कुछ है उसी के हवाले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। किस्मत में लिखा है जो सुख का सवेरा, कब तक रहेगा ये गम का अंधेरा, एक दिन तो मिलेंगे उजाले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। ये सच्चा तीर्थ ऊंचा हिमालय, ये मन का मंदिर सुख का शिवालय, धुनी यहीं पे तू रमाले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। दुनिया में प्राणी क्या क्या सोचे सजाए, दुनिया में क्या क्या प्राणी सपने सजाए, किस्मत की आंधी उन्हें पल में मिटाए, बिगड़ी को कौन संभाले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। किस्मत में जो लिखा वो किस्मत में लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। थैंक यू अमिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा एफर्ट, पूरा कोशिश पूरी कम्युनिटी के लिए लगाए हैं, लेकिन हम लोग किस्मत के जरूर धनी हैं जो आप सभी लोगों का सौभाग्य, आप सभी लोगों का ज्ञान और आप सभी लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं आपको कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूं सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद देने के लिए हमारे बीच में हमारे काशी वाराणसी बाबा महाकाल के नगरी से बिलोंग करते हैं हमारे संजय यादव सर। हम चाहेंगे कि संजय सर आप आइए और सर का अपने अनूठे शब्दों से जरूर धन्यवाद देते हुए अपनी शेयरिंग रखिए सर। वेलकम, स्वागत है सर आपका। जय जय सिया राम, हर हर महादेव सर। राधे सर, राधे राधे। राधे राधे सर। मेरे शेयरिंग सर हो गया मेरा, लेकिन आप बुला दिए तो सब धन्यवाद भी तो सब बचता नहीं है। आज अमूल्य सर की वजह से हम तो एक दो बार मंच में बोल दिए कि अगर ट्रेजर वापस आया है, इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा डॉक्टर अमूल्य साहू जी का, जो इतनी बड़ी कम्युनिटी को, पूरा इंडिया ही नहीं कई कंट्री के लोगों को लीड कर रहे हैं। कंपनी ने भी मैसेज किया कि अमूल्य साहू जी पूरे इंडिया लीड कर रहे हैं। तो आज इनके वजह से पूरी कम्युनिटी, यहाँ तक कंपनी हम लोग के बीच में है, और हम लोग अगर बीच में है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अमूल्य साहू जी अगर नहीं होते तो हम लोग भी टूट जाते, क्योंकि इतना बर्दाश्त करना नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग भी लगातार 24 साल से मार्केटिंग करते हैं, तो इतना आसान नहीं होता है। ये तपस्या जो था, जो 14, 15, 16 महीना का जो तपस्या हुआ है, ये 14 साल की तपस्या से कम नहीं है। तो ये तपस्या पूरा हो गया है। अब सिस्टम
आपके बहुत नजदीक है। ये मान लीजिए जो नोटिफिकेशन अभी डॉक्टर अमूल्य साहू जी बताए हैं, इसमें आप अगर इसको रीड करेंगे तो सिस्टम वो काम कर रहा है जिसका हमें आपको इंतजार है। सिस्टम से अगर कोई चैटिंग भी कोई व्यक्ति कर रहा है तो सिस्टम अपडेट के बाद विड्रॉल चैनल के लिए जरूर बात कर रहा है, विड्रॉल का जिक्र जरूर हो रहा है। तो अब हम लोग उस दौर में आ गए हैं कि हम लोग के साथ कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। अब ये सोचिए, अब मतलब आपके किस्मत की चाबी कभी भी खुलती है, क्योंकि सिस्टम हम लोग इधर लंबे समय से काम करते हैं, लगभग 2 साल ऊपर हो गया। अभी इस तरह का अपडेट सिस्टम नहीं किया था। तो इस तरह की जो कंपनी होती है जो क्रिप्टो मार्केट में काम करती हैं, एनएफटी की मार्केट में काम करती हैं, इनका कोडिंग होता है। ये कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है कि इसका स्टिकर हटा के उस पे लगा दें हमारा काम शुरू हो जाएगा, नहीं। इसकी बहुत बारीकी से कोडिंग होती है, क्योंकि आप अगर ट्रेजर निफ्टी से विड्रॉल लिए हैं, ट्रेजर निफ्टी से लिए हो, ट्रेजर फंड से लिए हो, चाहे आप नोवा से लिए हो, हर एक व्यक्ति को ऑर्डर नंबर गया है, विड्रॉल का ऑर्डर नंबर गया अलग अलग। साथियों ऑर्डर नंबर क्यों देता है कंपनी? ऑर्डर, एक सेकंड जी सर, राइट सर। ऑर्डर नंबर हम लोग को जनरेट होता है इसलिए हर अलग अलग। ये कंपनी अपना डाटा 3 साल का रिकॉर्ड हो, 5 साल का रिकॉर्ड हो, कंपनी अपना डाटा सबमिट कर सके। ये डाटा मिटाया नहीं जाएगा। तो एक लंबे समय से हम लोग इस कंपनी का जो ईमानदारी देखते हैं, बिल्कुल ईमानदारी, अगर विड्रॉल दिया है तो खुल के दिया है। आज विड्रॉल किस वजह से बंद है, क्या प्रक्रिया के बीच में हुआ है, ये सब लोग जानते हैं। और जो लोग हमेशा मंच को ज्वाइन किए, लगातार मंच पे आए, एक एक बारीकी जाने, वो लोग ट्रेजर को समझते हैं कि ट्रेजर है क्या चीज। जो जिस चीज का हम लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो समय भी आपके बीच में आ सकता है। अब हम लोग का किस्मत का ताला खुलने वाला है। तो चलिए, इसी में मैं दोबारा होस्टिंग भी कर दिया और अमूल्य सर का दिल से धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय ट्रेजर। थैंक यू सर। जय हिंद सर, जय हिंद। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में ज्यादा माइक शो नहीं हो पा रहा है, 6-7 माइक ही दिख रहे हैं, लेकिन उसमें से जिनकी शेयरिंग नहीं हुआ है, एक राजा जी सर हैं और दूसरा एक हमें जय श्री महाकाल मुकेश जी सर। तो पहले हमारे बीच राजा जी सर हैं। अगर सर आप कोई शब्द कुछ पूरी कम्युनिटी के लिए रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए सर, वेलकम, आपका स्वागत है सर। जय जय सिया राम सर। राज जी सर हैं। अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही हो तो आइए मंच पे, स्वागत है सर आपका। चलिए, जय श्री महाकाल मुकेश जी सर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही हो तो आइए मंच पे और आकर के अपने शब्दों से हम सभी लोगों को अभिभूत कीजिए। वेलकम सर। जय जय सिया राम। विपिन सर, क्या हमें आप सुन पा रहे हैं? ज्यादा लोगों को नॉलेज होगी, जागरूकता होगी, उतना वो अपना अच्छा कर पाएंगे। चलिए, इसी क्रम में एक और संजय सर, क्या मेरा आवाज में आ पा रहा है अब तक? सर आवाज तो आ रहा है, लेकिन 5-6 लोग बहुत दिख रहे हैं। अमूल्य सर मंदिर सब जी जी हमें दिख रहे हैं। तो अब हमें लग रहा है बहुत लोगों की शायद मुझे शो नहीं हो पा रहा है। हमारे बीच में सौरभ सर दिख रहे थे। सौरभ सर तक हमारी आवाज पहुंच पा रही हो तो हम चाहेंगे कि हमारे बीच में सौरभ सर आए और अपने शब्दों के साथ ही मंच का समापन की ओर ले चले। सौरभ सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो वेलकम, स्वागत है सर आपका मंच पे। जय जय सिया राम सर। जय जगन्नाथ। नहीं दिख रहे हैं जी, हमें दिख नहीं रहे हैं कहीं। राजेश कुमार यादव जी। जी सर।
हाँ, अगर सौरभ भैया जी नहीं है ना, तो आप एक हमारे और भैया जी हैं, कॉपी है बिल्कुल उनके, तो उनको बुला लीजिए। विपिन भैया जी होंगे यहाँ पर। हाँ, विपिन सर दिख रहे हैं। विपिन सर हमारे टीचर, हमारे गुरुदेव विपिन सर, हम चाहेंगे कि आप आइए। सौरभ सर नहीं दिख रहे हैं, आइए और अपने शब्दों से ही हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए आगे की कार्य प्रणाली का कुछ गाइड करते हुए हम लोगों को कुछ राह दिखाइए, हम लोगों को कैसे चलना है। वैसे हम लोग अवेयर हैं। वेलकम सर। जय जय सिया राम सर। राधे राधे सर। मेरी शेयरिंग तो हो चुकी थी सर, लेकिन फिर भी जी मैं सुना था शेयरिंग सर, लेकिन अगेन आपको बुला रहे हैं, समापन की ओर ले जा रहे हैं मंच को। बिल्कुल सर। देखिए, अभी सारी चीजें क्लियर हो गई। एक सारांश में ही बात की जाए तो मैंने पहले भी बोला था आपसे कि वो बोल रहे हैं कि भाई हम डाटा इंटीग्रेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो ठीक है, मैनेज करें। और जो लारा को या किसी कस्टमर केयर को मैसेज दिए गए हैं, उस मैसेज में उन्होंने बोला है कि जैसे ही ये पूरा काम कंप्लीट होता है तो आपका विड्रॉ, अब उन्होंने जो यूज किया शब्द उसमें यूज किया कि विड्रॉल फंक्शन आपका स्मूथ हो जाएगा और प्रॉपर्ली विड्रॉल फंक्शन काम करेगा। तो प्रॉपर्ली काम करने का मतलब भी यही बनता है कि ये अगर अपडेट पूरी होती है जैसे ही, वैसे ही विड्रॉल आने की संभावनाएं हैं और हमारे आपके बीच में विड्रॉल आएगा। बाकी नोटिफिकेशन को तो अमूल्य सर ने पूरा डिटेल आपको बता ही दिया है आराम से। और बस यही है कि आप पेशेंस रखें, सब्र रखें। सुबह के टाइम फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी और जो भी क्वेश्चन आंसर रहते हैं हम लोग कोशिश करते हैं सुबह की, क्योंकि इस समय जैसे ही ज़्यादातर लोग आते हैं तो इस समय प्रेजेंट टाइम शायद 15 या 16 लोग दिख रहे हैं। तो किसी का हैंड रेज दिख रहा है। अभी सुखजिंदर सिंह का भी मैसेज आया था, तो सुखजिंदर सिंह भी हमारे नहीं शो हो रहे हैं, जबकि वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, तो वो भी नहीं शो हो रहे हैं। इसलिए आप लोग भी इस चीज़ को फील मत कीजिएगा। जिसको कोई बात कहनी हो, कल मॉर्निंग में जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होगी आपको पहले बता दिया जाएगा, आधा एक घंटे पहले। आप तुरंत आएंगे, हैंड रेज करेंगे, हम आपका ओपन कर देंगे। आपके जो सवाल जवाब है वो हम लोग ले लेंगे। एक सवाल और आ रहा है कि सर रिजर्वेशन कब करें, तो उसका जवाब संजय भैया ने दे ही दिया था कि अगर एक दिन या 2 दिन रिजर्वेशन नहीं भी होगी तो उस फंड इतना ज़्यादा हो चुका है कि उस रिजर्वेशन से अब शायद ही कोई बहुत बड़ा फर्क पड़े। तो आप लोग अभी रिजर्वेशन ना ही लगाएं, क्योंकि अगर फंड कहीं रुक गया या कोई बात हो गई तो उसमें फिर बड़ी दिक्कत होगी। और मंच पे जब हम लोग खड़े होते हैं तो हम चाहे यस करें चाहे नो करें, दोनों तरफ हमको पता होता है कि एक तरफ कुआं होता है, एक तरफ खाई होती है। जिसके मन का हो जाएगा उसके लिए तो सब अच्छा है, जिसके मन का नहीं होगा उसके लिए खराब है। तो अभी तो फिलहाल अगर हम ये बोलते हैं आप रिजर्वेशन लगाओ कुछ नहीं होगा, तो वो भी गलत है। और अगर हम ये बोलेंगे नहीं रिजर्वेशन नहीं करना, तो हम जो कंपनी का नोटिफिकेशन है हमें सिर्फ वही करना है, उससे आगे ना हमारी कोई बात है ना कुछ है। कंपनी ने बोला है कि अभी थोड़े दिन तक फंक्शंस जो हैं वो हमारे सही से कार्य नहीं करेंगे, डाटा सही नहीं दिखा सकता है, पीछे हो सकता है डाटा। तो इसके लिए फिर आप लोगों को एक ही फर्ज है कि आप भेजें, किसी भी तरीके का ऐसा काम ना करें कि जिससे फिर वहाँ से मैसेज आए कि आपने क्यों किया था, हमने आपको पहले कहा था, अब फंड आपका ऐसा हो गया वैसा हो गया, यहाँ लॉक हो गया वहाँ लॉक हो गया, तो वो वाली प्रॉब्लम ना है। तो इसलिए आप लोग रिजर्वेशन फिलहाल के लिए तो ना ही करें। बाकी अगर कोई कर रहा है उसकी रिजर्वेशन सक्सेस हो रही है, ये उसकी मतलब ठीक है, सिस्टम ऐसा नहीं कि बंद है, पर ऐसा है वो डाटा को इधर उधर कर रहा है तो उसके बीच में अगर कुछ नया डाटा एकदम से ओवरलैप करेगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। बस इतनी सी बात है। समय भी बहुत हो गया, सुबह उठ के फिर हम लोगों को यहीं पे आना है। तो इसी के साथ अमूल्य सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंदी भैया, मंच संचालन करता राजेश, बहुत ही अच्छी वाणी के साथ आप मंच संचालन करते हैं। संजय भैया आपका डेडिकेशन, उसको प्रणाम। और जितने तमाम लीडर हैं, चाहे योगेश सर हो, भाटिया जी हो या उज्जवल जी हो या कोई भी हो, जो भी व्यक्ति है वो उसका सबका सम्मान है। सबने कुछ ना कुछ काम किया है और सबका हम सम्मान करते हैं और आप लोग आते रहे इसी वाणी के साथ में। राजेश जी, मैं आपसे मतलब आप देखिए अब वाइंड अप ही करनी चाहिए मीटिंग, क्योंकि समय बहुत हो गया। मेरी भी आंखें जो है आधी खुल रही हैं आधी बंद। तो राजेश जी प्लीज मंच को अब हम वाइंड अप की तरफ ले जाते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और वैसे तो कहानी है मेरे पास में सौरभ सर की तरह, लेकिन आज नहीं, अब बहुत टाइम हो गया, 11:30। कल मैं आपको कहानी भी सुनाऊंगा। नहीं सर, मेरी आंख नहीं खुल रही है सर, मुझसे आधी बात इधर से करना इधर।
ऐसा होता है अभी कोई नहीं सर, कोई नहीं, मैं थोड़ा सा एक भजन थोड़ा सा 2 लाइन गुनगुना देता हूँ। प्रभु श्री राम के भजन है और माता सबरी जो उनके लिए जो गाया उन्हीं के ऊपर चर्चा है थोड़ा सा। रामा रामा रटते रटते